हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो 16 क्वेश्चंस हैं उसको हम लास्ट वीडियोस में, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको भी हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, और सबको हमने एक ही थॉट प्रोसेस से सॉल्व किया है जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। वो कुछ ऐसा था, कर्व पॉइंट्स लूप, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इन 3 पॉइंट्स के अराउंड में घूमता है। और ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले पता होनी चाहिए, और मेरी आदत है मैं सब कुछ आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता देता हूँ। और ये सभी वीडियोस आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, उन सब में आपको मिल जाएंगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या पूछा गया। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो 17, आज की वीडियो में हम 17th और जो 18th क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट जो 17 और 18th क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक इस एक्सरसाइज में नहीं किया। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट। अब यहाँ पर हमें एक कर्व दी गई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में हमें कुछ बात बताई गई है, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट। अगर मैं आपको क्वेश्चन को समझाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो ये आपकी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब किसी पॉइंट पे एट विच टेंजेंट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। यहाँ पर मैं रेड में एक स्लोप बना देता, टेंजेंट बना देता हूँ, ठीक है। अब इसकी ये रेड लाइन जो है, इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट। मान लो ये पॉइंट कौन सा है, a कॉमा बी, तो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब b के इक्वल है। तो ये हमें गिवन है और हमें ये बेसिकली पॉइंट ढूंढना है। तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया। तो देखो क्वेश्चन को हमने विजुलाइज कर लिया, तो सबसे पहले वही पैटर्न फॉलो करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप, ठीक है। हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। हिंट ऑफ स्लोप क्या गिवन है, हमें स्लोप एग्जैक्टली नहीं बताएगी, हमें ये बताया गया कि वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो हम हमेशा लिखते हैं, वही हैव टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स। क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा गया पॉइंट्स, या पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो हिंट ऑफ स्लोप है ना, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हिंट ऑफ स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट, अब हमें पॉइंट निकालना है, ठीक है, बट हमें यहाँ पर गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब पॉइंट हमें नहीं पता, देखो पॉइंट हमें नहीं पता, ये ए कॉमा बी मैंने अपनी तरफ से लिया है, बट स्लोप इसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो पॉइंट हमें खुद से मानना पड़ेगा। लेट, मैं लिख देता हूँ, लेट ए कॉमा बी एनी पॉइंट ऑन गिवन curve at which slope of tangent is equal to y coordinate ऑफ द पॉइंट। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब जरूरी नहीं कि ए पॉइंट ऐसा ही होगा, ये यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा पॉइंट, ये यहाँ पर भी ऐसा पॉइंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो मैंने वही मान लिया कि ए भी कोई पॉइंट है ऑन गिवन कर्व। अब गिवन कर्व पर ही कोई पॉइंट होगा तभी उस पर टेंजेंट बनी है, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट कौन सा है, ए कॉमा बी। तो विच एम्प्लाइज हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ गई, बी के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं इतना कुछ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस में समझने वाली बात ही मतलब क्या है कि इन क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि हम क्रैमिंग करें, अगर देख के करोगे तो आपसे हो ही जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए हम कोई भी जो स्टेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, साफ साफ लिखा गया है तो मैंने वही लिखा है। अब पॉइंट को जानबूझ के मैंने ए कमा बी लिख लिया, आप कोई भी नेम देके रख सकते हो। एक्स और वाई इसलिए लिया क्योंकि वो पहले ही इक्वेशन होती है तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये लिख लिया, अब इसको ना आप नंबर 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं, अब हम अपनी कर्व लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको पता है अगर हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ये भी अगर मैं इस क्वेश्चन से इसको कंपेयर करूँ इस डायग्राम से, तो ये इस मतलब कि रेड लाइन की स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है किस पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम किसी खास पॉइंट पर निकाल लेते हैं डी वाई बस डी एक्स, ए कॉमा बी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। आपको पता है 3x की जगह पर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2। ठीक है, अभी तक हम जो भी कर रहे हैं वो नॉर्मली कर रहे हैं, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दी होती है, हम कर्व से भी निकाल लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इससे कोई वैल्यू तो नहीं निकल रही, पहले तो हमारे पास क्या होता था कि x में कुछ वैल्यू आ जाती थी, उसको हम पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो गया क्योंकि हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी पॉइंट हमने खुद से ही मतलब कि लेट किया कि ये a कॉमा b कोई पॉइंट है, पॉइंट हमें गिवन नहीं है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इतनी क्लियर गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो b और a एक्चुअल में हमें करना क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली हमें पॉइंट ढूंढना है। अब पॉइंट कौन सा है, ए कॉमा बी। मतलब बेसिकली अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास आंसर आ सकता है। और आपको एक मैथ का रूल पता होगा कि अगर 2 वेरिएबल मुझे निकालने हैं, ए और बी निकालने हैं, तो मेरे पास कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इनसे मैं एक इक्वेशन से वैल्यू नहीं निकाल सकता। अब आपको पता है ये जो पॉइंट है, देखो आपको पता है वी नो ए कॉमा बी लाइज ऑन पॉइंट ऑन गिवन कर्व, मैंने लिखा हुआ है लाइज ऑन गिवन कर्व। गिवन कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ऐसा करके इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है ये जो पॉइंट है इस कर्व पर लाई करता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये कोई लाइन की इक्वेशन है, अब 2,2 इस लाइन पर लाई करेगा, x को 2 फिल कर लो, y को 2, 4 इज इक्वल टू 4। मतलब इस तरह से पॉइंट लाई करते हैं हम, उसको वैल्यू को फिल कर लेते हैं अगर कोई पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है। अब अगर a कॉमा बी इस पर लाई कर रहा है तो y की जगह पर मैं b फिल करूँगा और x की जगह पर मैं a फिल करूँगा, तो हमारे पास एक 4th इक्वेशन आ गई। अब फिर से क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 3 and 4, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, b इज इक्वल टू a क्यूब, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, हमारे पास ये आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पर आपको कुछ बात बतानी है। कुछ बच्चे a स्क्वायर को a क्यूब से कट कर देते हैं, मैं वो करके दिखा देता हूँ। a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, ये कट किया
तो 3 इज इक्वल टू ए का कितना आंसर आ गया 3। ठीक है, अब देखो बेसिकली कोई भी चीज़ का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो इस चीज़ को, जैसे 2, 2 इसका सोल्यूशन है, अगर हम इस पर वैल्यू फिल करेंगे तो वो इक्वेशन ट्रू हो जाती है। अब ए को 3 फिल करेंगे तो हमारा जो आंसर इक्वेशन है वो ट्रू हो जाएगी। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बिल्कुल सही आंसर है। बट यहाँ पर एक गलती है, अगर आप इसको ऐसे देखो ए क्यूब माइनस 3a² इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जा सकते हैं ना हम, आपको पता है इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं। अब क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे क्योंकि नॉर्मली बच्चे ये गलती करते हैं। अब देखना, अब a इज इक्वल टू 3 आया था ना, इसको ट्रू कर रहा है। देखना, अगर मैं 3a² माइनस a³, इसको ऐसे क्यों करना है, क्योंकि देखो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप a² को कॉमन लो तो अंदर कितना आएगा 3 माइनस a इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, ईदर a² इज इक्वल टू 0 और 3 माइनस a इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, मतलब एक और वैल्यू हमें मिल गई जो इसको सेटिस्फाई करी। अब चेक कर लो, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, 0 इंटू समथिंग 0 0, ये भी ट्रू हो रहा है। तो इस तरह से इसके मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब a की वैल्यू 0 आई है, a की वैल्यू 3 आई है। अब हम क्या करेंगे, चाहे आप इसमें पुट कर लो चाहे आप इसमें पुट कर लो, एक ही बात है। तो पुट n3, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली पॉइंट ही ढूंढना है। तो b इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से a को 0 फिल किया तो b भी कितना आ गया 0। आप यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख भी लो, a इज इक्वल टू 0। सेम वे से a इज इक्वल टू 3, तो अब कितना आएगा, b इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 मतलब 27, तो 3,27, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 0,0, 3,27। पहले मैं लिख देता हूँ, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए 0,0, 3,27, जिन पर हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर स्लोप कितनी होगी 0, इस पॉइंट पर स्लोप कितनी होगी 27। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था। हमें एक कर्व दी थी और बोला था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है और हमें पॉइंट ढूंढना है। मतलब स्लोप के बारे में हिंट गिवन है, कर्व गिवन थी, पॉइंट हमें ढूंढना है। पहले हमारा ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने पॉइंट खुद से मान लिया a, b और स्लोप को b के इक्वल रख लिया और फिर मैंने कर्व को डिफरेंशिएट किया इसको। अब उसमें भी मैंने a, b को फिल किया, तो वहाँ से मेरे पास a और b में एक इक्वेशन आ गई। बट एक इक्वेशन से मैं a और b दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैंने इसी पॉइंट को, ये पॉइंट आपके सामने कर्व पर लाई कर रहा है, इस पर लाई करवा दिया, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। दोनों को इक्वेट किया, a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बता दूं, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं। अब ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको विजुलाइज करवा देता हूँ और इसमें ऑलमोस्ट हम ये वाला कंसेप्ट ही यूज़ करेंगे जो हमने 17th क्वेश्चन में किया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो ये भी आएगा। और अगर आप इसका कहीं पर भी ऑनलाइन सोल्यूशन देखोगे, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। मतलब मुझे भी देख के उसको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे ना, और जिस अप्रोच से मैं आपको करवाऊंगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको ये समझ आया तो ये भी समझ आएगा। तो पहले क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपकी कोई कर्व है, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, ठीक है। अब इस कर्व पर वो कह रहे हैं फाइंड ऑल दी पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स ढूंढो एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब ऐसे पॉइंट को हमें ढूंढना है जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूँ और वो जो टेंजेंट है वो ओरिजिन मतलब 0,0 से पास करे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा
तो वो 0,0 से पास हो सकती है। तो वो सभी पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो अगर मैं देखूँ तो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में था कि देखो, पहले मैं लिखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, ये हमें कर्व गिवन है। और आपको पता है इसमें हम पॉइंट ढूंढने हैं, मतलब स्लोप के बारे में कोई हिंट गिवन होगा और जहाँ पर हमें टेंजेंट के बारे में कुछ बताया गया है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, वो बाद में यूज़ करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर हम स्लोप का ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पहले देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। ये सब कुछ मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन एक जैसा लगे और आपका कॉन्फिडेंस बन पाए। हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, पिछले क्वेश्चन में मैंने यही लिखा था। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि आप पॉइंट या पॉइंट्स फाइंड करो जिस पर टेंजेंट जो है, जो भी टेंजेंट बने वो ओरिजिन से पास करे। पहली बात, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करवाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन को साथ साथ लेके चलना। हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, पहले हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंट ऑफ स्लोप को पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पॉइंट को सपोज किया था कि उसमें क्या था कि ये पॉइंट हमने ए और बी सपोज कर लिया और बोला कि स्लोप किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब बी के इक्वल। ठीक है, अब सेम वैसा यहाँ पर करेंगे, लेट ए बी एनी पॉइंट। अब यहाँ पर भी x0 y0 लेने से कंफ्यूजन होती है, मैंने इसलिए a, b लिए। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व, गिवन कर्व पर ही होगा पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट बनेगी। ठीक है, एट विच टेंजेंट passes थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0। पहली बात आपको ये क्लियर होगी। देखो, ए बी कोई मैंने पॉइंट मान लिया, देखो ए बी कोई मैंने पॉइंट मान लिया जहां से टेंजेंट जो है वो पास हो रही है ओरिजिन से। ये टेंजेंट अब ए बी पर और ये ओरिजिन से पास हो रही है। पहली बात आपको ये क्लियर हो गई है। अब आपको पता है, अगर आप इस ब्लू लाइन को देखो, वी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट, या आप लाइन बोल लो। ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, यहाँ से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है आपके सामने है, a, b एंड 0,0। ठीक है, कैसे करेंगे आपको पता है, इसको लिख लो, ये x1 y1 जैसे आपको ठीक लगे, x2 y2। आपको पता है फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, सॉरी ये गलती से a1 लिख रही। अब देखो यहाँ पर मैंने माइनस को माइनस से कट कर दिया, b/a, तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल ली और इसको नंबर 1 दे दो। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है, ठीक है, b/a, वैसे चाहे b/a में है बट हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, लेट अपनी कर्व को लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था, 4x³ माइनस 2x की पावर 5। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4x³ का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2x की पावर 5 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x³ का,
2 बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर 5 का। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। 5 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वेयर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 10 एक्स की पावर 4, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब मुझे किसी खास पॉइंट पे निकालना है। अब वो पॉइंट कौन सा है, जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, वो पॉइंट कौन सा है, ए कॉमा पी। तो अब एक्स की जगह पर ए फिल कर दो, एक्स की जगह पर आप ए फिल कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप नंबर 2 दे दो, इसको आप लिख भी लो। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 12a स्क्वायर माइनस 10a4 इज इक्वल टू बी बाई ए। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12a क्यूब माइनस 10a की पावर 5 इज इक्वल टू बी। अब मैं फिर से बोलूँगा, लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन से मैं बार बार इससे इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कितना इजी है और इसको कितना डिफ़िकल्ट बनाया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपके सामने आपको पता है हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ए कॉमा बी। अब फिर दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ए और बी, और हमारे पास एक इक्वेशन है, तो मतलब हमें एक इक्वेशन और चाहिए ए और बी में। और आपको पता है वो क्या होगी, ये जो पॉइंट है ये हमारी कर्व पर भी लाई करता है, तो इस पॉइंट को हम उस कर्व पर लाई करवा देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इतना इजी क्वेश्चन है जिसको इतना डिफिकल्ट बनाया गया है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हम यहाँ पर थे, ठीक है, हमने ये इक्वेशन लिख ली है। अब आपको पता है लास्ट पार्ट में भी हमने, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि ये जो पॉइंट है, आपको पता है ये हमारी गिवन कर्व पर है, आपको पता है ये जो पॉइंट है ये हमारी गिवन कर्व पर भी है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं, वाई की जगह पर बी, एक्स की जगह पर ए, एक्स की जगह पर ए। तो इसको भी आप एक नंबर दे दो, इसको आप एक नंबर दे दो 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 3 एंड 4। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 12a क्यूब माइनस 10a की पावर 5 इज इक्वल टू बी। अब b किसके इक्वल है, 4a क्यूब माइनस 2a की पावर 5। तो अब ये सारी इक्वेशन ए में आ गई। अब इसका मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। ऐसा करो, ए क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, 12a क्यूब माइनस 4a क्यूब, इसको आप उधर ले जाओ, 10a की पावर 5 माइनस 2a की पावर 5। 12a क्यूब माइनस 4a क्यूब 8a क्यूब, 10 माइनस 2 8a की पावर 5। अब यहाँ पर ये 8 और 8 कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब फिर से वही बात जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, ए क्यूब को आप a5 से कट मत करना, क्योंकि ये एक 5 पावर वाली इक्वेशन है और इसके सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस को कभी भी कट नहीं करते। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ऐसा करो, a क्यूब माइनस a5 इज इक्वल टू 0। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, कुछ बच्चे इसको ऐसे कट कर देते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू a5, तो यहाँ पर ए स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की दो वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है, ये दो यहाँ पर प्लस 1 फिल कर लो, 1 का क्यूब 1 की पावर 5, तो दोनों इक्वल हैं। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 की पावर 5, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये भी ट्रू है। मतलब ऐसे भी
ये ठीक है, बट इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशंस हमारे रह जाएंगे, तो इसलिए आप इसको हमेशा इस तरह से करा करो, क्योंकि इसके सोल्यूशन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा करो, इसमें से ए क्यूब को कॉमन ले लो, 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है, 0, इधर ए क्यूब इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और बोथ दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 0 मतलब ए कितना है, 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ए की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, ए -1 भी है, ए +1 भी है, ए 0 भी है। तो देख लो हमारे 2 से ज़्यादा सोल्यूशन आ गए, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारे 2 सोल्यूशन आ रहे थे, +-1, 0 भी इसको ट्रू कर रही है, मगर सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से ये जो इसके मतलब कि 2 से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। अब आप इसको आपको पता है लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, 3 और 4 में पुट किया। आप इसमें ऐसा करो, या 3 में पुट कर लो या 4 में, तो पुट इन 3, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू पहले 0 फिल करते हैं, अगर ए की वैल्यू हम 0 फिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, b इज इक्वल टू 12 इंटू 0 की पावर 3, 10 इंटू 0 की पावर 5, 0 एंड समथिंग 0, तो कितना आ गया, 0। तो यहाँ से हमारे पास 0,0 आ गया। सेम वे से a को आप ऐसा करो, -1 फिल कर लो, तो कितना आएगा, b इज इक्वल टू 12 इंटू -1 का क्यूब, 10 इंटू -1 की पावर 5। तो b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, -1, क्योंकि ऑड पावर है माइनस ही आएगा। तो -12 प्लस 10, माइनस प्लस 10, तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ से हमारे पास -1 -2 आ गया। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लो, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब एक और वैल्यू रह गई है, उसको भी लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 को भी फिल कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 12 इंटू 1 की पावर 3, 10 इंटू 1 की पावर 5। तो ये 12 माइनस 10 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 5 जितनी मर्जी हो वो सेम ही रहेगी। तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो मेरे पास 1,2 ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो मैंने तीनों पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए। अब मैं लिख देता हूँ। अब देखो, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, 0,0, -1, -2, 1,2, जहाँ पर हमारी जो टेंजेंट है वो पासेस थ्रू ओरिजिन। आपको बताया हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट था। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। ऐसा करते हैं, एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर ले। अब देखो बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था कि हमें एक कर्व गिवन है और उस पर ना हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिसमें से जो टेंजेंट है वो हमेशा ओरिजिन से पास करती है। तो मैंने कर्व लिख ली, हिंट ऑफ स्लोप लिख लिया, और वी हैव टू फाइंड जो है वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब इसके बाद जैसे ही हमने क्वेश्चन को अच्छे से विजुलाइज कर लिया, तो मैंने एक पॉइंट मान लिया ए बी गिवन कर्व पर, जो हमने क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 17 में भी किया था, ठीक है। तो ए बी कोई पॉइंट मान लिया जहाँ पर टेंजेंट जो है पासिस थ्रू ओरिजिन। अब क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हैं, तो मैंने इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो निकाल ली, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके। अब आपको बताया ये आपकी कर्व है, इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो भी हमें क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसमें मैंने वही पॉइंट a, b फिल कर दिया। तो मेरे पास इन दोनों को कंपेयर करके एक इक्वेशन आ गई a और b में। और आपको पता है कि a और b में एक इक्वेशन है, इससे हम a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, और मुझे पता है कि ये जो a, b पॉइंट है ये हमारी गिवन कर्व पर भी है, तो उसको मैंने उस पर लाई करवा। अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को इस कर्व पर लाई करवाया, तो हमारे पास a और b में एक और इक्वेशन आ गई। इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की 3 वैल्यूज आई हैं, तीनों को मैंने फिल किया तो मेरे पास b की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसा ही किया हमने, उसको 18 को भी ऐसा किया। दोनों को सेम प्रोसीजर से मैंने सॉल्व किया है। बट अगर आप इसका कहीं पर भी और सोल्यूशन देखोगे तो वहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की गई है।
और मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना कुछ ताम झाम करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपका उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब सेम वे से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th की बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 17, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या था कि हमें कर्व पे क्या था, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वहां पर सेकंड पार्ट भी था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है कि इसमें कर्व जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हमने जितने भी कर्व्स किए हैं, देखो अभी तक हमने जितने भी कर्व्स किए हैं वो कुछ ऐसी हैं, मतलब कुछ ऐसी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब y साइड पे होता है, एक्स इस साइड पे, बट यहाँ पर y और x मिक्स में है, तो इससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपनी कर्व को लिखते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और आपको पता है मैंने आपको एक ही वे दी है सभी क्वेश्चंस को करने का। पॉइंट हमें फाइंड करना है, कर्व हमें गिवन है, स्लोप रहेगी। अब स्लोप के बारे में कोई हिंट गिवन होगा। अब आपको पता है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बताया था कि इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप लिख भी सकते हो हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन मतलब डायरेक्टली नहीं हमें बताएगा कि स्लोप कितनी है, हमें सिर्फ हिंट दिया गया है। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? पॉइंट या पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखो, इस जो हिंट है इसको पहले देख लेते हैं। आपको पता है सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and we know any line or tangent, any line or tangent parallel to x axis have स्लोप इज इक्वल टू 0। अब वो स्लोप 0 क्यों है? आपको पता है ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आपकी टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर यहाँ पर आप एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ, तो वो एंगल कितना आएगा? 0। कोई एंगल ही नहीं है, तो tan 0, मतलब आपको पता है m इज इक्वल टू tan 0। tan 0 कितना होता है? 0। तो स्लोप कितनी आएगी? 0। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई हमारे पास? 0। तो ये हमने निकाल ली। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है कितनी है? 0। इसको आप नंबर 1 मान लो। अब इसके बाद हम अपनी कर्व को लिखते हैं, क्योंकि देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से भी हमें क्या मिलेगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, देखो एक्स स्क्वायर का, प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का इज इक्वल टू, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है
0 का। अब आपको पता है पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है y। टू कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का। 3 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स माइनस 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 0 को छोड़ दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करो, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों को आप उधर ले जाओ। तो विच एम्प्लाइज 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2x को आप उधर ले जाओ माइनस 2x, इस माइनस 2 को उधर ले जाओ प्लस 2। ठीक है, तो ऐसा करो, विच एम्प्लाइज 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा माइनस x प्लस 1। अब ये 2 और 2 मैं आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सॉरी यहाँ पर dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय y। अब ये भी मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है, x, y। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मैं दोनों को कंपेयर कर लूँगा और अल्टीमेटली हमारे पास x की या y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, यहाँ से भी निकाल ली, दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस x प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1। इस x को 1 को भी उधर ले जाओ, तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन कर्व। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब इसी पॉइंट को, आपको पता है जो टेंजेंट का पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर ये देखो, टेंजेंट को कंपेयर करके हमारे पास एक 1 पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट होगा ये कर्व पर भी लाई करेगा, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन कर्व, और हमारी कर्व कितनी थी, अब देखो ये थी हमारी कर्व। ठीक है, x को 1 फिल करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 1 का स्क्वायर 1 होता है, वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आपको पता है प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, मतलब इसके दो सोल्यूशंस हैं। तो देयरफॉर 1,2, x को 1 फिल किया तो y2 आया, एंड 1, माइनस 2 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स at which tangent is parallel to x एक्सिस। मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, 1,2 एंड 1,-2। अब पीछे बुक में लिखा गया है 1, प्लस माइनस 2, वो एक ही बात है, मतलब वहाँ पर भी दो पॉइंट्स ही हैं जहाँ पर हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर्व दी गई थी, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमें पता है कि अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप कितनी होगी, 0। मैंने दोनों स्लोप्स को कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू आई, पुट किया कर्व में तो वाई की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारे लिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th की बात करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब। अब जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, बट हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट है फॉर द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मतलब हमें कर्व गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले उसी को लिखते हैं। सबसे पहले लेट हमारी कर्व क्या है, ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
अब ये हमें गिवन है। अब उसके बाद पॉइंट, अब देखो आपके सामने है पॉइंट कैसा है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यू, ठीक है, तो ये भी हमें गिवन है। अब हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसके लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप, ठीक है। स्लोप, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, उसके बाद उसको रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड, so therefore basically we have to find स्लोप। तो फिर से वही बात है, पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, स्लोप हमें फाइंड करनी है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले कर्व को लिखते हैं, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए वाई स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, ठीक है। अब ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का। 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, एक्स। सेम वे से अब पावर पहले आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो विच एम्प्लाइज 2ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो आप, 3x स्क्वायर बाई 2ay, ठीक है। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, आपको पता है हमें पॉइंट गिवन है तो किसी खास पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, वैल्यू को फिल करते हैं, 3x की जगह पर ए एम स्क्वायर का स्क्वायर, 2ay, वाई की जगह पर ए एम क्यूब, ठीक। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब इज इक्वल टू 3। ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, एम स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एम की पावर 4, एम की पावर 4 होल डिवाइड बाय 2a स्क्वायर एम क्यूब, ए और ए स्क्वायर। अब क्लियरली ए स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एम क्यूब और 4 भी इकट्ठे, यहाँ पर 1 पावर रह जाएगी हमारी। तो हमारे पास कितना बच गया, डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट कौन सा है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब इज इक्वल टू 3/2 एम, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, ये हमारी बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली 3/2m, बट टेंजेंट्स और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एट सेम पॉइंट। प्लीज़ आप ये बात याद रखोगे, सेम पॉइंट पर ही वो परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स एक कर्व में, मान लो ये कि कर्व है, इस पर बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं और इस पर बहुत सारे नॉर्मल भी हो सकते हैं, बट सेम पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, तो उनकी प्रोडक्ट, स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो विच एम्प्लाइज
स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, -1/3/2m। अब ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये -2/3m बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई -2/3m। इसको आप लिख के रख लो। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट हमारे पास पहले से ही है और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाल ली है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप कितनी है, -2/3m एंड पॉइंट कितना है आप मेरे को बताओ, am² am³। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल सकते हैं। आपको पता है ये x0 है, ये y0 है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x0। अब आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इस 3m को मल्टीप्लाई कर लो, 3my माइनस am⁴ इंटू 3, ये 3 यहाँ पर लिख लो, 3am⁴ इज इक्वल टू, इस -2 को मल्टीप्लाई कर लो, -2x प्लस 2am²। तो ऐसा करो, इस टर्म्स को आप इधर ले आओ, 3my प्लस 2x माइनस 3am⁴ माइनस 2am² इज इक्वल टू 0। ये इसको मैं इधर ले आया, -2x को भी मैं इधर ले आया। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा। 2x को आगे लिख लो, 3my को बाद में। अब इन दोनों में से देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगा कि हमें यहाँ से कॉमन ही लेना है। देखो, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी, बट अगर आपको कुछ प्रूव करना हो तो वो आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, जैसे पीछे एनसीईआरटी में जो आपका आंसर है वो ये है, 2x प्लस 3my माइनस am² 2 प्लस 3m² इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर सेम आ गया, यहाँ से मैं am² कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर am² मैं कॉमन ले सकता हूँ तो a बाहर है, 3 अंदर है, 3m² प्लस माइनस प्लस माइनस ही आएगा ना, am² बाहर है तो 2। तो अगर इसको मैं बिल्कुल परफेक्टली लिखूं तो 2x प्लस 3my माइनस am² 2 प्लस 3m² इज इक्वल टू 0। अब ये परफेक्टली मैच हो रहा है। मतलब परफेक्टली मैच होने से मेरा मतलब यही रहता है कि अगर आपको प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने आपका आंसर होगा, आप उसको देख के अपना आंसर जो है वो बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी गई थी, पॉइंट भी गिवन है, कर्व भी गिवन है। पॉइंट से मैंने कर्व से पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, पॉइंट फिल करके स्लोप ऑफ टेंजेंट इतनी आ गई, और हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब उसके बाद जस्ट इक्वेशन लिखनी थी, वो मैंने बड़ी ही आसानी से लिख ली।